बोलो तो बेड़ा पार हो जाए। बोली राधा रानी की, सामरी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मन और वाणी को पवित्र करने के बाद प्रसंग की तरफ चलते हैं। इधर हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन समझा रहे हैं अभिमन्यु लाल परीक्षित को कि महाराज जिस समय आज सीता मैया अपने आंगन में थोड़ी सी बड़ी हुई, थोड़ा सा चलना फिरना सीखा, तो उसी समय छोटा बच्चा जो होता है कैसा होता है? चंचल होता है। किसी का बच्चा सही, छोटा सा अगर बच्चा है, 5 साल की अवस्था है या 4 साल की अवस्था है, तो उसमें चंचलपन बहुत होता है। तो आज सीता मैया जो है अपनी सखियन के साथ कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर उठावा धरी में लगी रहती। एक दिन सीता मैया जो है 5 वर्ष की अवस्था हो गई। सीता सोचने लगी कि मैं घर से बाहर अभी तक क्यों नहीं गई, मेरी माँ मुझे जाने नहीं देती है। बाहर की सखियां रहे, वे कहने लगी छीता जी ऐसा कलो घर के घूमन चले। कहाँ चले? कि पिताजी के फूल बाग में चलेंगे। और कहाँ चलेंगे? कि चलो। तो आज सीता मैया जो है अपनी 7 की सखियों को लेकर के अपनी मैया के पास पहुंची है, सुनैना के पास। सुनैना से जाकर के कहा है कि मैया, ओ मैया। सीता जी ने, सुनैना कहने लगी हाँ बेटी बताओ। मैया एक बात कहूं? हाँ बोल बेटी। तू डांटेगी तो ना? ना बेटी, मैं बेटी को भला कैसे डांटूंगी, मेरी बेटी लाड़ो बेटी है। बताओ सीते बात क्या है? कि मैया मैं घूमना चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपनी सखियन के संग बगिया तक घूम के आई। सुनैना कहने लगी बिटिया तुम अभी छोटी हो, बगिया में ना जाओ, शाम का समय हो गया है, कल चली जाना। नहीं मैया मुझे अभी जाना है, मैं तो अभी जाऊंगी। सुनैना की एक बात सीता ने नहीं मानी है। जब सीता ने एक बात नहीं मानी तो सुनैना ने कह दिया ठीक है जाओ, लेकिन ऐसे नहीं जाने दूंगी। रथ खड़ा है, रथवान को ले जाओ और रथ में बैठ के सभी सखियां जाना और शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। सीता जी कहने लगी हाँ मैया आ जाऊंगी। तो आज सीता जी जो है अरे ले सकीन को संग सिया फिर रथ के गया आई। अरे रथवान से दिल की फिर बात समझ आई। आज सीता जी रथ के पास आई हैं सब सखियों को साथ लेकर के, और रथवान से कहा है चाचा चाचा, और बोली चाचा मोए घूमन रे चालो। अरे मैया को आदेश चाचा तुम बिल्कुल सत्य जानो। अरे मैया को आदेश चाचा तुम बिल्कुल सत्य जानो। आज जानकी रथ में बैठ गई। अरे सब सखियन को संग में लेके आगे चल गई। लिखिए को है मिटवैया मेरी दुर्गे मैया बिना हुई रही डमाडोल नैया। ओ मेरी दुर्गे
मैया जानकी जो है सखियों के साथ रथ पर बैठ गई और रथ पर बैठ के चली। सब सखियां साथ में हैं और ये भजन आया है लिख करके, बोल लीजिए एक लाइन। हाँ, सभी लोग बोलेंगे। जरा देर ठहरो राम और तमन्ना यही है। आज भगवान श्री राम जब मैया बिलनी की कुटिया में पहुंचे हैं, जैसे ही चले तो बिलनी मैया कहने लगी है भगवान श्री राम से, जरा देर ठहरो राम और तमन्ना यही है, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सभी लोग तालियों के साथ, ज्यादा नहीं एक लाइन। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के। हुआ क्या है कि आज सीता मैया जो है रथ में सवार हुई और सवार हो करके धीरे 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 धीरे, अरे धीरे धीरे सीता चल गई भैया बाग खोजी। आज सीता जी चली है धीरे धीरे लाडो, चल गई बहनों बाग खोजी। जी कोई सखिया हमें कोई सखिया ले लई साथ, धीरे धीरे सीता चल गई भैया बाग खोजी। संग सहेली सबही उनके चली रही, संग सहेली सबही उनके चली रही। ये जी कोई बागन में हमें कोई बागन में पहुंची जाए, धीरे धीरे सीता चल गई भैया बाग खोजी। आज सीता मैया जो है, क्या कर रहे तुम लोग हैं? सीता मैया बाग में पहुंच गई। चलते चलते संध्या का समय तो वैसे ही था, थोड़ा ही और समय बीत गया। अब जब छोटे छोटे बच्चा हो उन्हें छोड़ दिया जाए खेलने के लिए पार्क में, तो कैसे खेलते हैं देखा है। अब पार्क बनाया खेत में ही छोड़ के देख लो। हमारे खुद घर में आलू पहली बार जिंदगी में खेत में गड़वाए, हमने कबू नहीं करे, इतने बड़े हो गए पहली बार आलू गड़वाए। हमने देखे आलू अपने खेत में कैसे नहीं करे। तो पामे ऐसो बहु हमारे घर में इतने इतने बड़े चरपांच हमारे भैया ने के हमारी बहन ने के सब के इकट्ठे रहे, सो खेत में छोड़े थे सब कहीं खेल हो जाए हमें।
सब खेत में पहुंचे, गांव में ही खेत है, गांव के किनारे भाई हमारी गाय वगैरह बनती हैं, क्योंकि गाय वगैरह जो है गाय का हम पालन करते हैं, सेवा करते हैं, गौ सेवा। तो आज वो बालक हमने जब खेत में छोड़ रहे, हम बैठ गए ऐसे ही कुर्सी डालने के, हमें देखा जी क्या करेंगे। अब कोई कुड़ी पे चले तो नीचे लुढ़क पड़े, और कोई उठ के खड़ो हुए तो दूसरा लुढ़क पड़े, तो एक हमारो पे को रहे भांजो हमाओ, तो बहाने में कुड़ी में हाथ डालो तो वहां में आलू निकले, पानी को रही देखो जहाँ में आलू निकल रहा है, बिनने लगे बिनने के देरा में सब कुड़ी को डारी है। तो ऐसे ही वो आज सीता जी जो रहे अपनी सखियन के संग बगिया में जब उतरी तो वहां पे फूल रहे, हरी भरी हरियाली रहे। अब सखियां सब बाबरी सी हो गई, सब बाबरी है गई। अब सखियां सब डोल रही है जालंग वालंग, कोई कह रही देख देख जी जहाँ पे तितली बैठी है, कोई कह रही देख कितना अच्छा फूल है, कोई कुछ कह रही कुछ, यानी कि अपनी अपनी भावनाएं। सीता मैया जो रहे वो आगे बढ़ती चली गई। शाम का समय हो गया, अंधेरा होने वाला था। एक छोटा सा वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठ करके क्या कर रही थी, वहीं पर एक तितली बैठी हुई थी रंग बिरंगी, उस तितली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। उसी समय हुआ क्या, उसी वृक्ष पे आकर के शाम का समय हो गया है, अंधेरा सा हो गया, एक तोता और तोती आकर के उसी वृक्ष पर रुक जाते हैं। जब उस वृक्ष पर रुके, और वो जो तोता तोती थे वो गुरु वाल्मीकि जो थे ऋषि, उनके आश्रम से आए हुए थे। रात हो गई और रात में तो भैया पक्षी उड़ नहीं पाते, उन्हें दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कहा कि आज की रात हमें यहीं काटनी पड़ेगी। ठीक है रुक जाओ। पति पत्नी दोनों थे, तोता और तोती वृक्ष पर रुक गए, और वो पुरुषों की तरह बोलते थे, हमारी तुम्हारी तरह। तो आज सीता मैया जैसे ही सुनती हैं ऊपर से आवाज, अब कान लगा के और सुनने लगी कि कोई है। देखा तो तोता और तोती बातें कर रहे हैं। तो तोती कहने लगी है तोता से, श्रीमान ऐसा करो कोई ऐसी बात सुनाओ जिससे रात कट जाए, क्योंकि नई जगह पे जाओ तो नींद नहीं आती है, तो कुछ ऐसा सुनाओ जिससे रात व्यतीत हो जाए। तोता कहने लगा प्यारी तुम सुनाओ। तोती कह रही है नहीं आप सुनाओ। अब एक दूसरे में पड़ी है। तो जब तोता तंग हो गया, कहने लगा अब तुम्हें ही सुनानी पड़ेगी। क्यों? मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। क्या सुनाए? कि जो वाल्मीकि के आश्रम पर सुन के आए वही सुना दे, क्योंकि महाराज जनक के शासन में ही रुके हैं, उनके ही बारे में सुन के आए। किनके बारे में? सीता के बारे में। सीता और सुनने लगी कि हमारे ही बारे में कुछ कहे भाई। तो आज सीता चुपचाप बैठी सुन रही। तो इधर तोती कहने लगी है सुनो श्रीमन हम तुम्हें बताए रहे हैं, और बोली के हुए हैं। आज तोती बोली है तोता से कि सुनो हम तुम्हें बताए रहे हैं जो महाराज जनक की बिटिया है बा के बारे में सुनो। के हुए हैं, अरे जग में करेंगे चौरा। तोती कहने लगी सुनो सुनो ना हम तुम्हें बताए रहे हैं के हुए हैं, लालच सरद के हुए हैं, जग में करेंगे वो चोरा। और बोली और सुनो सिया के पिया बोलेंगे। सुन रहे हो? सिया के पिया बोलेंगे, जग में करेंगे उजोला।
जो इतनी बात सीता जी ने सुनी कि पुत्र दशरथ के हुए हैं, जग में करेंगे ऊंचो नाम और सिया के पिया बनेंगे, सिया के पिया बनेंगे, जग में करेंगे ऊंचो नाम। जो इतनी बात सीता मैया ने सुनी, सीता मैया ने कि जी तो हमारे काम की है, जी तो हमारे बारे में बताई रही है, वह तो मेरी शादी होना है भाई, बात से पहले बताई रही है, तो इस तोती को हमें जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए इसे जरूर पकड़ेंगे। अब तोती को पकड़ने के चक्कर में सीता जी छपक गई। धीरे 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 हाथ बढ़ाए रही, छोटा सा वृक्ष, धीरे धीरे हाथ बढ़ा करके आज सीता मैया ने तोती को पकड़ लिया। तोता तो उड़ गया, अब तोती जो थी वो सीता जी के हाथ में आ गई। अब तोती फड़फड़ाने लगी है, जो तोती रहे वो गर्भवती रहे। सीता से कहने लगी, सीता सीता मुझे जाने दो। तुम्हें कैसे जानने दें, तुम मेरा नाम भी जानती हो, मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, मुझे और कुछ बताए थे। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाने दो ना सीता, मेरे पति चले गए हैं, मेरे पति चले गए हैं, मैं कहां जाऊंगी बिना पति के, मुझे जाने दो सीता। सीता एक बात नहीं सुन रही है, सीता कह रही है नहीं जाने दूंगी, सुनो मेरी बात, मुझे कुछ और बतला। और सुनो हम राजा की बिटिया है, कोई ऐसी वैसी थोड़ी ने। और बोली आज तोती से, सीता की पिंजरा अरे सोने को अरे बनवाई दिए, तुम चलियो संग हमारे पिंजरा। सुंदर है, क्या बात है। आज तोती से सीता बोली, सुनो ना मेरे साथ चलो, के पिंजरा सोने को बनवाए दिए, तुम चलियो संग हमारे पिंजरा। और सुनो हम है बड़े घरन की बेटी, हम है। आज सीता जी कह रही है तोती से, सुनो ना सुनो, हम है बड़े घरन की बेटी, हम है अरे खूब खुशामद करूंगी तेरी, खूब खुशामद और निकल भेद कोई, सुनो ना निकल और भेद बताए दीजो, तुम चलियो संग हमारे पिंजरा। पिंजरा सोने को बनवाए दिए, तुम चलियो संग हमारे। आज तोती से सीता जी कह रही है तुम्हारे लिए सोने को पिंजरा बनवाए देंगे और बहुत तुम्हारी देखभाल करूंगी, बहुत सेवा करूंगी, तो मेरे साथ चलो ना, मेरे साथ चलो। आज हुआ क्या है, आज सीता मैया ने बहुत प्रयास किया, लेकिन तोती कहने लगी नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मेरे पति चले गए हैं, मैं अपने पति के बिना एक पल नहीं रह पाऊंगी, मैं गर्भवती हूँ, मैं गर्भवती हूँ। जैसे इतनी बात कही है, सीता कहने लगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो आज तोती जो है रोने लगी है, रुदन करने लगी है, अपने पति के लिए व्याकुल है। लेकिन सीता ने तोती को नहीं छोड़ा, तो तोती ने क्या किया है, उसी समय कहा है सीता मुझे छोड़ दो, मैं अन्यथा तुम्हें श्राप दे दूंगी, श्राप दे दूंगी। तो उसी समय
तोती को नहीं छोड़ा तो तोती ने क्या किया? अरे सिर पटक पटक के मर गई रे अब तोती बाबे चाली। आज सीता जी ने नहीं छोड़ा तो तोती अपने पति के वियोग में सिर पटक पटक के प्राण देने लगी है। सर पटक पटक के मर गई रे अब तोती बेचारी। महाराज के मर गई सीता जी के हाथ और मरते मरते सीता जी को दे के गई है श्राप। मेरी सीतारी मेरी बिटियारी करनी को फल तुम भोगोगी जब होगे तुम रो ब्याह। मेरी सीताजी करनी को फल तुम भोगोगी जब होगे तुम रो ब्याह। मेरी सीताजी। आज तोती जो है मरते मरते सीता जी को श्राप देकर गई कि सीता आज जिस प्रकार से गर्भवती अवस्था में मैं अपने बिना पति के मर रही हूं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जिस दिन तुम्हारा विवाह भगवान श्री राम के साथ होगा और जब तुम गर्भ धारण करोगी तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, दोष लगा करके तुम्हें घर से निकाला जाएगा। और बिना पति के गर्भवती अवस्था में जब तुम वन वन में फिरोगी तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या किया था। तो ये वही तोती का श्राप था सीता जी को, जो सीता जी को वन में जाकर के अपने पुत्र को जन्म देना पड़ा था। इस प्रकार से ये कथा है। तो आज सीता जी अपने मन में सोच रही है, मैंने बहुत कुछ सोचा था, बचपन था नहीं समझ पाई। बाद में सोच रही है कि मैंने तो अपने दिल में ये सोचा था कि ये तोती मुझे कुछ बताएगी, लेकिन नहीं बता पाई। और बोली, अरे सोची थी मन कछोर बाती और नहीं मेरे मन की आज आज तोती कह रही है, सोची थी दिल में और बाती नहीं मेरे मन की आज भई। मेरी तोती तुम मर गई हो आज नहीं वो से कोई बात कही। आज सीता जी जो है उस बात का घोर कर गई और अपने घर के लिए चली आती हैं। सब लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। सभी लोग आगे बढ़ के आ जाएं, पैरों से जूता चप्पल निकाल दें और माताएं बहनें अपना सिर ढक लें। माताओं बहनों का सिर ढका हुआ जरूरी है। क्यों? अभी आपने दिन में कथा सुनी थी सिंहिका की, होलिका की। हाँ, तो सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़े आओ, थोड़ी आगे आ जाओ, सभी लोग आगे आ जाया करो। सभी लोग आरती के लिए हाथ जोड़ लेंगे कि आरती कीजिए हनुमान ललागी, दुष्ट दलन गोनाथ कलागी। जाके बल से गिरवन कांपे, रोग तो सजा के निकट न जावे। अंजन पुत्र महाबल
के काज संभाले, सिया राम जी के काज संभाले। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाई सजीवन प्राणी उभारे। बैठे पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उतारे, अहि रावण की। बाई भुजाया सुर दल माई, दाई भुजा संत जन उभारे, दाहिनी भुजा संत जन उभारे। सुरनर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोचाई, आरती करती अंजना माई, आरती करती अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दोस्त दल नर को नाम कलागी, दोस्त दल नर को नाम कलागी। आरती की जय हनुमान लला की। बोलिए हनुमंत लाल की। प्रसाद लाओ, भोग लगा दो। आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, प्यारो बनो रखो प्रसाद रे, करके भोग लगाए जइयो। ऐसो भोग लगाइयो मेरे भगवन, सबय मेरत हुई जावे। जो भी तुम्हारे प्रसाद को पावे, बिगड़े काम बन जावे। आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, प्यारो बनो रखो प्रसाद रे, करके भोग लगाए जइयो। आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, प्यारो बनो रखो प्रसाद रे, करके भोग लगा। बोलिए सच्चे दरबार की। सत्य की असत्य का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, भाई भाई में, माता पिता का, गुरु का, भगवान का,
जय जय श्री राधे श्याम। तो क्या लेकर के जाएंगे सभी लोग? प्रसाद कौन कौन लेके जाएगा हाथ उठाओ। और हरि के नाम कौन कौन लेके जाएगा हाथ उठाओ। सभी लोग बहुत सुंदर। लेकर जाना भूल न जाना, शाम को आना कथा सुन जाना, लेकर जाना रे। बोली श्याम रे सरकार की जय जय श्री राधे। हाथ रोक के रखेंगे ऊपर सभी लोग। क्या लेकर के जाएंगे? तेजी से बोलो क्या? तो हो जाइए शुरू। 1 2 3 लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेकर जाना भूल न जाना, लेकर जाना भूल न जाना, लेकर जाना शाम को आना कथा सुन जाना, लेके जाना रे। बोलिए हनुमंत लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो क्या लेकर